हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज है 31 जुलाई, 5:30 के अराउंड अभी टाइम हुआ है। मैं उठ गई थी 5 o'clock। उसके बाद फ्रेशन अप हुई थी, पानी वानी पिया था। और आज ना 31 जुलाई है, एंड है इस मंथ का। वैसे तो नई शुरुआत करने के लिए हम 1 तारीख का इंतज़ार करते हैं या फिर नए साल का इंतज़ार करते हैं, लेकिन मैंने महीने की आखिरी तारीख को चुना है कुछ चेंज लाने के लिए अपनी लाइफ में। ये चेंज लाने की मैंने पहले भी सोचा था। मैं बात कर रही हूँ अपने वेट गेन की, साथ में स्टडी की, यानी कि हेल्थ स्टडी हम कह सकते हैं। लेकिन हेल्थ पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। चाहते हुए भी कुछ गलतियां हुई। आप सबने मुझे सही बोला कि थोड़ा सा ना पैकेट फूड ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या करें हम। जो बच्चा है, हस्बैंड है, उनको ना जैसे छोले पसंद है तो छोले के साथ कुलचे पसंद है, मतलब एक हेल्दी चीज़ और एक अनहेल्दी चीज़। अब भाजी पसंद है जिसमें बहुत सारी सब्जियां मिक्स करके बनती हैं, लाइक उसमें घिया, पेठा, आलू, शिमला, जितनी तमाम तरह की सब्जियां होती है ना, सब मिला के मिक्स करके मस्त सी भाजी बनती है जो हेल्दी होती है। लेकिन फिर उसके साथ पाव पसंद है, और फिर सैंडविच जिसमें बहुत सारी सब्जियां डलती हैं, उसमें फिर ब्रेड आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पैकेट फूड रहता है। लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं अपने वेट के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ प्रॉब्लम ना वेट गेन की वजह से भी हो सकती हैं, जो मैंने प्रॉब्लम आप सबके साथ शेयर किया था। तो मैं वेट टाइम टू टाइम अपना चेक करती रहूँगी, साथ के साथ लिक्विड मैं अपना बढ़ाऊँगी। मैं सोच रही हूँ कि 1 तारीख से मैं ये चीज़ शुरू करूँ। आज 31 है, आज थोड़ा सा मतलब भूख लगी थी सुबह सुबह, तो मतलब आज नहीं हो सकता कि मैं प्योर लिक्विड डाइट पे जाऊं। और लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं धीरे धीरे ना हफ्ते में 1 या 2 दिन ऐसा निकालूं जिसमें मैं लिक्विड लूँ जितना हो सके, और सॉलिड फूड कम लूँ। या फिर मैं ऐसा कर सकती हूँ कि लाइक यार, पढ़ाई करते हैं ना तो भूख भी सहन नहीं होती, मुझसे नहीं होती पढ़ाई करते हुए। मेरे को तो मन करता रहता है कुछ ना कुछ खाती रहूँ। तो एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो भी दिन का एक फूड ऐसा रख लेते हैं कि जिस दिन के जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा भूख लगेगी उस टाइम पे वो फूड खा लिया जाए, कोई भी सॉलिड फूड, बाकी टाइम लिक्विड ले लिया जाए। अभी मैंने ऐसा सोचा है, इम्प्लीमेंटेशन जैसे जैसे होगा मैं आपको बताऊंगी। यही चीज़ पढ़ाई में होती है। टारगेट मैंने सुबह इतना सारा बनाया था, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैं ज्योग्राफी पढ़ लूँगी और साथ के साथ मैं रिवीजन भी करूँगी, करंट अफेयर भी करूँगी। सुबह मेरी पढ़ाई ठीक हुई, लेकिन उसके बाद फिर ना मन में इतना सारा कन्फ्यूजन हो गया कि यार अभी तो थोड़ा सा मेंस रिलेटेड तैयारी करनी चाहिए, मेंस के लिए बाद में टाइम नहीं मिलेगा। अगर प्री मेहनत से या भगवान जी की दया से निकल भी गया तो फिर मेंस का क्या करेंगे, 3-4 महीने में नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड तैयारी ना कुछ सब्जेक्ट में चलती है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस में ही आते हैं। तो जैसे जनवरी में प्री की तैयारी स्टार्ट करनी है कि सिर्फ प्री से रिलेटेड पढ़ना है, जनवरी से लेके नेक्स्ट 25 वाली जनवरी जो अगले साल आएगी, वहां से लेके मई तक। लेकिन अभी मैंने सोचा मैं मेंस का कर लूं। लेकिन फिर जो मैंने आप सबसे क्वेश्चन भी पूछा कि क्या से क्या करें मेंस के लिए, मतलब एक डॉक्टर शिविन चौधरी हैं, उनका एक उन्होंने अपना चला रखा है कि वो दिसंबर तक मेंस कंप्लीशन वाला कुछ है। लेकिन फिर आप सबके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए, थैंक यू सो मच। मैंने भी अपना फिर से दिल बना लिया कि नहीं भैया, किसी और पे रिलाई नहीं होना है, अपनी सेल्फ स्टडी ही करनी है। मेरे को ये था कि एक बार मैं उनका प्रोग्राम ज्वाइन करूं कि नहीं करूं, या फिर उनका प्रोग्राम मैं ज्वाइन करती तो बहुत सारा फिर ब्लंडर हो जाता है मेरी तैयारी में, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, करंट अफेयर और पहले वाले सब्जेक्ट का रिविजन वो करवा रहे हैं, एथिक्स मेंस के लिए, और साथ में ऑप्शनल के टारगेट, शायद वो एथिक्स के टारगेट देते हैं आजकल। तो वो सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल अलग हो जाता, और ऑप्शनल भी जो मेरे को आगे जाके अक्टूबर के अराउंड करना है, तो मेरे को तो अपना अपने वाला सब कुछ ही छोड़ना पड़ता, उन पे रिलाई करना पड़ता। लेकिन आप सबने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशंस दिए, थैंक यू सो मच। और एक दूसरे की हम ना ऐसे ही हेल्प करते रहेंगे। और ना अभी हम बात करते हैं नींद के बारे में। तो आप सब ना मुझे जैसे कमेंट करते थे कि नींद बहुत आती है। किसी ने कमेंट किया कि 5 घंटे की नींद लेते हैं, 6 घंटे की नींद लेते हैं तो तबीयत खराब इसलिए हो जाती है। देखिए, मैंने पहले भी बोला था, अगर मेरी तबीयत इस वजह से खराब होनी होती कि 5-6 घंटे की नींद की वजह से हो रही है, तो मैं 5-6 महीनों से ये सब कर रही हूँ, पहले ही वो हो जाता। ये मेरा मानना है। देखिए, नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप 6 घंटे नींद ले रहे हैं, इनफ है। और कहीं ना कहीं 6 घंटे तो मेरी हो ही जाती थी, क्योंकि 5 घंटे रात को सोती थी और फिर नैप ले लेती थी 25 मिनट्स या कभी 45 मिनट्स का दिन में। तो
अभी मैं क्या कर रही हूँ, अभी भी सेम ही है। अभी मैं रात को अच्छा पढ़ पा रही हूँ, सुबह नहीं पढ़ पा रही हूँ। पहले ऐसा था कि मैं सुबह अच्छा पढ़ पा रही थी, रात को इतना नहीं मैं पढ़ पा रही थी। तो अभी रात वाला रूटीन मेरा 11 o'clock तक का है, लेकिन सुबह मैं उठती हूँ 5 o'clock के अराउंड। तो मेरे ख्याल से 6 घंटे का नींद पूरा हो जाता है। आप जो नींद पे कंट्रोल है वो कैसे कर सकते हैं? मैंने इन दिनों में कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब नींद मेरे ऊपर ज़्यादा हावी है। हाँ, जब तबीयत थोड़ा सा डाउन होती है कभी कभी, वो सबके साथ होता है। जो 8-8 9-9 घंटे की नींद लेते हैं ना, उनके साथ भी होता है, साल भर में वो भी ठीक नहीं रहते हैं। तो नींद को इतना कंफ्यूज मत करिए अपने टारगेट के साथ और अपनी लाइफ में जो आपको अचीव करना है उसके साथ। ये मेरा मानना है। वो मैं फिर से ये बोलूँगी, सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो आप एडवाइस किसी से भी ले सकती हैं, लेकिन आपके ऊपर कौन सी चीज़ काम करती है वो आपको फाइंड आउट करना है अपने वे। पढ़ते पढ़ते अगर नींद आए तो मेरे जो तरीके हैं वो आप अपना सकते हैं। बहुत सिंपल से तरीके मैं अपनाती हूँ। पहली चीज़, जैसे कि मैं गाने लगा लेती हूँ बैकग्राउंड में, कोई भी म्यूज़िक जो मेरे को पसंद है, उनकी मतलब जो धुन होती है ना गानों की, वो एक अलग ही एनर्जी लेके आते हैं। मेरे को घर का भी कोई काम करना होता है, मैं तब भी गाने लगा लेती हूँ। लेकिन पढ़ाई करते हुए भी मैं बीच में मीठी मीठी धुन, ये नहीं कि पूरा टाइम पढ़ाई कर रही हूँ तो पूरा टाइम गाने सुन रही हूँ, नहीं। जब कभी ऐसा बोरिंग सी फील होती है ना, तो एक एनर्जी लाने के लिए गाने चलाए 10 to 15 मिनट, उसके बाद मूड ठीक हो जाता है, सेट हो जाता है। और मैं दूसरा क्या करती हूँ कि लाइक कभी बिल्कुल ऐसा हो रहा है कि नहीं यार क्या पढ़े, बहुत कन्फ्यूजन भी है, आलस भी है, कुछ भी चीज़ है, तो मैं सोचती हूँ कि यार 25 मिनट का अलार्म लगाती हूँ। 25 मिनट मेरे लिए बहुत थोड़ा सा ही है अभी इन दिनों में। आप चाहें तो 10 मिनट का भी लगा सकते हैं कि मेरे को 10 मिनट पढ़ाई करनी है और फिर मैं उठ जाऊँगी। जैसे आपके लिए 10 मिनट होगा स्टार्टिंग में, मेरे लिए वैसे 25 मिनट अभी काम करता है। तो आप अपना फाइंड आउट करिए कि आप लिए कौन सा टाइमर आपको लगेगा कि यार इतना सा तो टाइम है, अभी अभी पढ़ लेती हूँ, उसके बाद अलार्म बीप करेगा और मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी। तो अपने मन को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना है। ऐसे ऐसे कर करके मैं 25 मिनट के न जाने 10 स्लॉट के अराउंड निकाल लेती हूँ दिन में। जिस दिन मेरे को आलस होता है उससे भी ज़्यादा निकाल लेती हूँ मैं। तो इसलिए आप ऐसा करने की कोशिश करें कि लाइक 10-10 मिनट के अगर आप 10 स्लॉट निकाल लेंगे तो आपके 100 मिनट्स की स्टडी हो गई। यानी कि ना चाहते हुए भी, आपका मन नहीं किया फिर भी आपने 2 घंटे के अराउंड पढ़ाई कर ली। आप 25 मिनट के स्लॉट भी कर सकते हैं, या फिर जिनको लगता है कि 1-1 घंटे के स्लॉट सही रहेंगे। 1-1 घंटे का स्लॉट ना तब सही रहता है जब आपका बिल्कुल माइंड सेट है पढ़ाई करने के लिए। और उस टाइम तो क्या पता आपको टाइमर की नीड भी ना पड़े, आपको लगेगा कि यार जितना टाइम है ना पढ़ाई कर ही लेता हूँ। लेकिन जो टाइमर है ना, उस पे मैं हर वीडियो में एम्फेसाइज करती हूँ। मेरे लिए जो क्लॉक वाली ऐप है जो फ़ोन में है, वो मेरे बहुत काम की है। जब भी मेरे को कुछ भी ऐसे खुद को टारगेट देना होता है ना कि अभी चलते हैं कि 2 घंटे का स्लॉट लगाना है, 2 घंटे का अभी सेट किया टाइमर और अपनी पढ़ाई सेट कर दी। कभी लगा कि यार मन नहीं कर रहा पढ़ाई का, 25 मिनट का टाइमर सेट किया और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मतलब इस तरीके से ना क्लॉक लगा के, गाने लगा के मैं खुद को ना मतलब पढ़ाई के लिए, पढ़ाई में इन्वॉल्व कर देती हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। एक जिसको सुबह उठते ही नींद आती है, लाइक सुबह उठे, पढ़ाई स्टार्ट करी और करते ही नींद आने लगी, तो आप अपना सब्जेक्ट ऐसा सिलेक्ट करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। वो सब्जेक्ट सुबह सुबह बिल्कुल भी मत पढ़िएगा जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। एक दिन में ना एक फेज ऐसा आएगा जब आपका पढ़ने का सही में एनर्जी लेवल हाई होगा, उस टाइम पे आप अपने बोरिंग सब्जेक्ट को उठाइएगा। लेकिन सुबह सुबह, जैसे जब मेरे को लगता है ना कि यार आलस है और मतलब सुस्ती है, तो मैं करंट अफेयर उठाती हूँ। मेरे को करंट अफेयर में बहुत इंटरेस्ट आता है। ज्योग्राफी मैं पढ़ रही हूँ, मेरे लिए ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उतना नहीं। कभी कभी बोरिंग भी लगता है कि जब चीज़ें समझ में नहीं आती, सिर के ऊपर से चली जाती हैं, तो लगता है कि यार क्या है ये, क्या बोल रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रही, मतलब बुक की भाषा समझ में नहीं आती। फिर यूट्यूब वीडियो देखते हैं, लेकिन कई बार लगता है ना। और एक और चीज़ जो मेरे को सही में पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करती है, वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना। कई बार मैं अपने दिन की शुरुआत PYQ से करती हूँ। मेरे को अच्छा लगता है, एक इंटरेस्ट आता है कि यार जिस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम जो वो अटेम्प्ट करते हैं ना, एक एनर्जी सी आती है। स्टार्टिंग में आपको वो क्वेश्चन समझ में भी नहीं आने वाले और कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला, लेकिन आप उनको देख लेना। आपको उनको आंसर नहीं करना है, लेकिन उनको देख लेना है कि ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक से आते हैं, इस साल में ये पूछा गया, या इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन आए। तो PYQs करना ना मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 चीज़ें हैं जो मेरे को इस तैयारी में अभी तक बनाए हुए हैं।
6-7 महीने हो चुके हैं मुझे तैयारी करते हुए, 7 महीने कंप्लीट हो जाएंगे आज। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट है ना इस पेपर में बना हुआ है, वो इसलिए ही बना हुआ है कि मेरे को एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे लगता है करना और एक करंट अफेयर अच्छा लगता है करना, कि आसपास अभी आजकल क्या चल रहा है। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, बस उस वजह से ना मेरे को दिन ब दिन मतलब मोटिवेशन अपने आप आता है। जब आप पूछते हो ना कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, और इन चीज़ों से मिल जाता है यार मोटिवेशन। और एक और चीज़, लाइक मेरी हाउस हेल्पर को ना आज कुछ इश्यू हो गया था, उसको इश्यू काफ़ी दिन से है, उसने बताया नहीं था। और जब ऐसे लोगों को देखते हैं ना यार कि मतलब ये लोग इतनी उसकी प्रॉब्लम मैं बता नहीं सकती आप सबको, लेकिन मतलब हैट्स ऑफ टू दैट लेडी यार, वो आज भी मेरे लिए परेशान हो रही थी कि आप कैसे करोगे, आपने मेरे को छुट्टी तो दे दी। उसने छुट्टी मांगी नहीं खुद से, उसकी प्रॉब्लम देख के मैंने खुद उसको बोला, मैंने जब वो आई थी काम करने के लिए मैंने तब भी उससे काम नहीं करवाया, बस कुछ कपड़ा वपड़ा उसने फोल्ड किया था एक आधा, मैंने बोला कि तुम घर जाओ। वो कह रही कि दीदी आप कैसे करोगे, मैंने कहा मैं कर लूंगी। तो यार ऐसे लोगों को देख के लगता है कि यार जब ये लोग अपना काम नहीं छोड़ते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें तो बस बैठ के पढ़ाई तो करनी है पंखे नीचे एसी नीचे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। भले ही हमें काम करने पड़ते हैं, कुछ कुछ काम करके पढ़ाई करनी होती है, तो जिसको ज़्यादा काम हो घर का ना, वो काम करते ही एक तो फ़ोन ना उठाए, एक काम करते ही पढ़ाई करने ना बैठे, काम करते ही थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। किसी से फ़ोन पे बात करने का मन कर रहा है तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी ये सोचें कि मैं 5-10 मिनट के लिए फ़ोन को ऐसे ही स्क्रॉल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, वो चीज़ ना करें। तो इन चीज़ों से मुझे लगता है कि आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होगी। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।